बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, आज बात करेंगे इंडिया टुडे की ख़बर के हवाले से। इंडिया टुडे ने गुज़िश्ता रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी जिसमें उन्होंने सोर्सेज़ को कोट करते हुए, सोर्सेज़ को एट्रीब्यूट करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया। इंडिया टुडे ने अपनी इस खबर में तहरीर किया कि जैश ए मोहम्मद चीफ मेट तालिबान लीडरशिप सोर्सेज़। अपनी इस खबर में आगे चल के इंडिया टुडे ने ये कहा कि मसूद अजहर मेट तालिबान बॉसेस इन थर्ड वीक ऑफ अगस्त सोर्सेज। अपनी इस खबर में इंडिया टुडे ने यह दावा किया है कि जैश ए मोहम्मद के सरबरा मौलाना मसूद अजहर ने मुलाकात की है तालिबान रहनुमाओं के साथ। ये मुलाकात अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हुई है और इस मुलाकात में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर भी मौजूद थे। जैश ए मोहम्मद के सरबरा मौलाना मसूद अजहर की मुलाकात हुई है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के साथ। ये दावा किया गया है इंडिया टुडे की जानिब से और इस दावे पे हैरत अंगेज़ तौर पर कोई किसी को कोट नहीं किया गया, कोई प्रॉपर सबूत नहीं दिया गया, कोई फुटेज, कोई एक तस्वीर सामने नहीं लाई गई, बल्कि इतनी अहम खबर को कोट किया गया है, एट्रीब्यूट किया गया है सोर्सेज के साथ। इस खबर के बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताऊंगी खबर का क्या बैकग्राउंड हो सकता है। भारत इस मौके पर इतनी अहम खबर देकर, इतनी बड़ी खबर देकर और एक बेबुनियाद और प्रोपोगेंडे पर मबनी खबर देकर क्या हासिल करना चाहता है और क्या भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। खबर के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया टुडे की जानिब से सबसे पहले ये खबर दी गई थी। इंडिया टुडे की जानिब से ये खबर देने के बाद, ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने के बाद, सोर्सेज के साथ एट्रीब्यूट की गई इस खबर को देने के बाद जो दीगर मीडिया चैनल्स हैं इंडिया के, उन्होंने भी इस खबर को पिक किया। इस वक्त मेरे सामने एक और ख़बर मौजूद है India.com की। उन्होंने अपनी इस खबर में रिपोर्ट किया है, एज पर अ रिपोर्ट बाय इंडिया टुडे, मसूद अजहर इन अगस्त हैज़ मेट तालिबान लीडर्स इंक्लूडिंग मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। द हेड ऑफ पॉलिटिकल कमीशन रिपोर्ट सजेस्टेड दैट मसूद अजहर sought help from Taliban for जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेशंस इन द कश्मीर वैली। India.com ने अपनी इस खबर में कोट किया है इंडिया टुडे की इस खबर को, जो कि इंडिया टुडे ने पहले दी थी और उसमें ये कहा गया है कि इस मुलाकात के दौरान मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान से मदद मांगी है। कश्मीर के हवाले से, कश्मीर में लड़ाई के हवाले से तालिबान से मदद मांगी है मौलाना मसूद अजहर ने। India.com ने अपनी इस खबर में कोट किया है इंडिया टुडे को और इंडिया टुडे ने इतनी बड़ी खबर को एट्रीब्यूट किया है सोर्सेज के साथ। एक और बेबुनियाद और प्रोपेगेंडे पर मबनी खबर दी गई है भारतीय मीडिया चैनल्स की जानिब से। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत इस मौके पर, जबकि अफगानिस्तान में अमन व अमान के हवाले से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, दुनिया के सामने कई सवालात उठ खड़े हैं, इस मौके पर भारत ने ये खबर क्यों दी, भारतीय मीडिया चैनल्स को ये खबर क्यों देनी पड़ी। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाती हूँ नाजरीन। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत की जो कैफियत है वो बहुत, भारत एक मुश्किल में आ चुका है, एक हिजानी कैफियत में है भारत इस वक्त। और इसी हिजानी कैफियत में हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जो मीडिया चैनल्स हैं वो एक जनूनी कैफियत में मुसलसल ऐसी खबरें दे रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, मज़ाक़ खेज़ खबरें होती हैं। और उसी तसलसल में ये एक खबर भी है इंडिया टुडे की जानिब से सोर्सेज को कोट करते हुए दी गई है। भारत को अपना भारत अफगानिस्तान में एक शिकस्त दो चार हो चुका। 30 अरब डॉलर जो भारत ने अफगानिस्तान में लगाए थे अपने एक महफूज मुस्तकबिल के लिए, अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारत को वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा आने वाले इलाकाई और आलमी मंजरनामे में भारत को अपना कोई किरदार, अपनी कोई हैसियत सामने आते हुए नज़र नहीं आ रही। और उससे भी बढ़कर ये कि भारत की तवज्जो, जो भारत के जारी मुजालिम है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, दुनिया की तवज्जो अब एक दफ़ा फिर उसकी जानिब हो चुकी है। भारत में जब जो भारत को मुँह की खानी पड़ी है अफगानिस्तान में, उसके बाद हमने ये देखा कि कई बयानात तालिबान की जानिब से भी सामने आए, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता दो रोज़ कबल जो तालिबान के तर्जुमान है जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से एक जो इंटरव्यू के दौरान जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने जो बयान दिया वो इस वक्त मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस बयान के बाद जो भारत की हिजानी कैफियत थी वो अब एक जनूनी कैफियत में तब्दील हो चुकी है और भारत को बज़ाहिर कोई राह फरार नज़र नहीं आ रही।
तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में कोई गड़बड़ की कोशिश हुई तो रोकेंगे, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करता, काबुल फ़तह करने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, उसके खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ रूसी दौर से प्रोपोगेंडा हो रहा है, काबुल अपने ज़ोर बाजू से फतह किया, पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई तंजीम अफ़गानिस्तान में है, किसी तंजीम ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में गड़बड़ की कोशिश की तो रोकेंगे। और नाज़रीन, अगर देखा जाए तो तालिबान का ये मौक़िफ़, ये पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। तालिबान जब से 16 अगस्त के बाद से 15 अगस्त के बाद से 16 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उसके बाद वो मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इसी तरह से किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। और इसी तनाजुर में जो अफ़गान तर्जुमान है, तालिबान के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन उसके बाद से भारत जो है वो एक जुनूनी कैफियत में आ चुका है। भारत को ना कोई अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, 23 अरब डॉलर उसके डूब चुके हैं और फिर लगा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारत ने, मोदी सरकार ने हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर भारतीय मीडिया को इस्तेमाल किया है और भारतीय मीडिया के ज़रिए ये एक प्रोपोगेंडे पर मबनी, बेसलेस और झूठ पर मबनी ये खबर दी गई है, सोर्सेज के साथ कोट करते हुए, सोर्सेज को एट्रीब्यूट करते हुए। खबर मैंने आपके सामने एक दफ़ा पहले भी रख दी थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि मसूद अजहर की मुलाकात हुई है तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर के साथ और उसमें जो मसूद अजहर हैं उन्होंने तालिबान रहनुमाओं से मदद मांगी है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, बिलखसूस तालिबान की फ़तह के बाद ऐसा लगता है कि जो कश्मीर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हुर्रियत पसंद हैं, जो कि अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनमें एक नया जज्बा आया है और इसके साथ साथ ये भी है कि जो दुनिया की तवज्जो है वो उन इंसानियत सोज़ मुजालिम की जानिब हो चुकी है जो कि इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी हैं भारत की जानिब से। नाज़रीन, हमने माजी में देखा कि जब भी भारत को इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है तो भारत हमेशा एक ग्राउंड तैयार करता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। माजी में हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान माजी में मुतअद्दिद बार इस उनका जो ये शक है इसका इजहार कर चुके हैं कि भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी मज़ालिम से हटाने के लिए एक दफ़ा फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वैसा ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा कि उसने 2019 में पुलवामा में किया था और फिर उसके बाद एक नाकाम एयर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी बालाकोट में, जिसमें यह दावा किया गया था कि जैश ए मोहम्मद के सरबरा जो मौलाना मसूद अजहर है वो इस हमले में मारे जा चुके हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया था। हमेशा की तरह भारतीय मीडिया की जानिब से इस दावे की कोई सबूत फराहम नहीं किया गया था और एक दफ़ा फिर अब हम ये देख रहे हैं कि 2019 के बाद अब 2021 में जब भारत एक दफ़ा फिर मुश्किल में पड़ चुका है तो वही काम किया जा रहा है, वही मामूलात के मुताबिक एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये हो सकता है कि फिर उसके बाद भारत कोई कार्रवाई करे मकबूजा कश्मीर के अंदर और फिर उसके बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे ताकि दुनिया की जो तवज्जो है वो इस वक्त कश्मीर पर से हट के और जो इस वक्त भारत को जो जिस सुक्की का सामना है अंदरूनी तौर पर और बैरूनी दुनिया के सामने भी उससे हट कर दो एटमी ममालिक के माबैन कशीदगी पर हो सके जैसा कि 2019 में हुआ था। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया टुडे की जानिब से ये जो एक प्रोपेगेंडे पर मबनी झूठी खबर दी गई उसके ज़रिए भारत अपने कोई मज़मूम मकासिद हासिल करना चाहता है और ये हो सकता है कि भारत कोई नया ड्रामा रचाए और फिर उसकी बेस पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और फिर उसकी बेस पर दुनिया की तवज्जो जो है वो कश्मीर पर से और कश्मीर में जारी मज़ालिम पर से हटाई जा सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।